देवी का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। उसके बाद और संतोष जी, रेणु देवी और संतोष जी आए हो तो आ गया है। का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। उसके बाद रेणु देवी और संतोष जी, रेणु देवी और संतोष जी आए हो तो आगे आगे आए। इसके बाद है प्रतिमा देवी और गौरी, मोतीलाल जी और रमावती जी तैयार रहेंगे। प्रतिमा देवी, गौरी शंकर जी बनाएंगे ना, डालेंगे। इसके बाद है संजय कुमार, श्याम सुंदरी देवी। ये प्रतिमा देवी, गौरी शंकर जी, संजय कुमार जी, श्याम सुंदरी देवी, केसर जी, केसर जी आए होंगे, तैयार हो जाएंगे। आपका गाना से काम करके कभी आएगी बेटवा निकालना साधना सिर पटकती सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप इसके बाद श्रीनिवास जी और रीना देवी आए होंगे तो तैयार होंगे। श्रीनिवास जी, रीना देवी,
रतन। जिसने जाने मीर पहनाई, जिसने लगन दीप की पाई, यही होता उसकी आभा से ही होता देवों का सपना खोज के। कहाँ छुपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान, खोज के जिसे स्वयं भगवान, खोज के जिसे स्वयं भगवान। इस धरती का उपवन, जिसे गला दिया अपना तन, सीता जीवन वही महकता पल कर चंदन, हरित में जिसका जीवन वही महकता पल कर चंदन। ईश्वर के पास खोज के जिसे स्वयं भगवान, खोज के जिसे स्वयं छुपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान, खोज के जिसे स्वयं भगवान, खोज के जिसे स्वयं भगवान, खोज के जिसे स्वयं भगवान। बोलिए भक्त और भगवान। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। से बोला जा रहा है, आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग बोलेंगे उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, दुख नाशक, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्वी, पाप नाशक, पाप नाशक, देव स्वरूप, देव स्वरूप परमात्मा को हम सब अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा
परमात्मा हम सबकी बुद्धि को हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में सन्मार्ग में प्रेरित करें। वह परमात्मा वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में सन्मार्ग में प्रेरित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए हाथ जोड़ें और गुरु से वंदना करते हैं। गुरु येश वंदना। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमोहनम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वभिः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पूर्वे गौरी नोष्टे प्रभाद्रिते अष्टाभिर्मां सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त वेदास्ताने जयेव च मातस्त्वदीयपदभार्योक्ता एत्वां भजन्ति विकलानपराधिहाय ते निर्जलत्वमिह यान्ति कलेवरेण भोगनिवायो गगना गोविन्दितेन व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे साधनादि पवित्रीकरण। यज्ञ कार्य में सभी साधनों को पवित्र किया जाता है। प्रत्येक कुंड से मुख्य यजमान बाएं हाथ के हथेली में जल का पात्र लेकर खड़े हो जाइए और मंत्र के साथ सभी साधनों पर आप जल का विसिंचन करेंगे। शेष भाई बहन हाथ जोड़ के भाव करेंगे कि हमारे सभी साधन सामग्री पावन और पवित्र हो रहा है, पूजा के योग्य बन रहा है और यह परमात्मा को स्वीकार हो रहा है। इस भाव के साथ सभी साधनों को पवित्र करें। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। परिशुभगम सोमगम सूर्यस्य दुहिता वारेण शाश्वतातन ॐ पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमः। ॐ देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनीः विश्वतः।
बैठ जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। मंगलाचरण मंगलाचरण के लिए हम संत श्री से आग्रह करेंगे कि आप सभी आज को पर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो, इसके लिए आप हाथ जोड़ने, आंखें बंद कीजिए और सदगुरुदेव का भगवान का ध्यान करते हुए आप सबों को अक्षत पुष्प की वर्षा की जा रही है। आपका जीवन मंगलमय हो। आप भद्रम पशे महि देवहितं यदायुः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पवित्रीकरण के ढक करके और मंत्र बोला जाए तो आप लोग दोनों हाथों में उस जल को करके और अपने पूरे शरीर पर उसको अभिषेचन करेंगे, भाव करेंगे कि पवित्रता की वर्षा हो रही है, हम पावन और पवित्र हो रहे हैं। इस भाव के साथ पवित्रीकरण का कार्य संपूर्ण करेंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरित् पुण्डरीकाक्षं शवायभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुण्डरीकाक्ष पुनात पुण्डरीकाक्ष पुनातो आचमनम। मन, वाणी और अंतःकरण की पवित्रता के लिए 3 आचमन की जाती है। हमारा शरीर एक है लेकिन इसके 3 पार्ट है। जो हम दिखाई देता है हमारे शरीर में, जो स्थूल शरीर है वह उसको स्थूल शरीर कहते हैं, जो हाड़ मांस से 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है। इसमें एक मन होता है, जो मन हमारा क्या है कि इस 10 जो इंद्रियां हैं उसका 11वीं जो इंद्रिया है उसको गाइड करने वाला मन होता है। और एक इसमें आत्मा होता है, अंतःकरण, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है। तो इस तीनों शरीर को पावन और पवित्र करने के लिए 3 बार इस मंत्र के साथ, स्वाहा के साथ आप भी स्वाहा बोलते हुए अपने मुख में जल का पान करेंगे, भाव करेंगे कि हमारे हाथों में अमृत भरा है और हम उसको पान कर रहे हैं। आइए मंत्र के साथ आप अब इस क्रिया को संपन्न करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम्य सहस्रीर्मयी श्रीयुतां स्वाहा। जल पी जाइए। शिखा वंदन। शिखा बंधन जो है हमारे भारतीय संस्कृति में 2 ऐसे महत्वपूर्ण आयाम है जिसे हम सभी मानव के जीवन में होना चाहिए। एक हमारे मस्तक के रूपी किला पर लहराता हुआ शिखा, और हमारे कंधे पर जो यज्ञोपवीत है। ये हमारी भारतीय संस्कृति शिखा और सूत्र की संस्कृति है। हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति की यही पहचान है। तो आज आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, इस चोटी और शिखा के महत्व को समझें और सूत्र को अपने जीवन में धारण करें, जो गायत्री की साक्षात प्रतिमा है। आइए इन्हीं दोनों को हम अपने जीवन में स्थापित करते हुए पहले शिखा का स्पर्श करते हैं। अपने बाएं हाथ के हथेली में आप सभी जल ले लीजिए। दाहिने हाथ के 5 उंगली को डुबोएं। बात को ध्यान से सुनिए, जब यहाँ से बोला जाए तो ऐसा कार्य करेंगे। बाएं हाथ के हथेली में जल लें,
सभी याचक और दाहिने हाथ के 5 उंगली को उसमें डुबो करके और मंत्र के साथ शिखा मूल का स्पर्श करें। जिन माताओं और बहनों की चोटी खुला है वे लोग उसमें गांठ लगाएंगे। भाई लोग को जिनका बड़ा बड़ा शिखा है वे गांठ लगाएंगे, और जिन्हें नहीं है वो वहां पर जहां शिखा स्थान है वहां स्पर्श करके और उनकी वंदना करेंगे इन मंत्रों के साथ। ओम चिद्रूपिणी महामाये देवतीया समन्विते तिष्ठते विश्वामध्ये तेजोवृद्धं कुरुष्व मे तेजोवृद्धं कुरुष्व मे प्राणायामः। अगर हम अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक स्वस्थ आदमी इस राष्ट्र का क्या होता है, धरोहर होता है। जो भी व्यक्ति अस्वस्थ है वह समझिए कि अपना तो उनको नुकसान है ही, परिवार की परेशानी, समाज की और पूरे राष्ट्र की परेशानी होती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना, समय दान और अंश दान ये 5 कार्यों को नियमित रूप से करने का उन्होंने निर्देश दिया है, जिसके अंतर्गत एक प्रक्रिया आती है जो प्राणायाम करना। प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं और तरीके भी हैं। यहाँ पर जो आप यज्ञ कार्य में बैठे हुए हैं तो आप लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, बाएं हाथ नीचे और दाहिने हाथ ऊपर, कमर सीधी कीजिए, उगते हुए श्वेता देवता का ध्यान करते हुए और आंखें बंद कर लीजिए। भाव कीजिए कि जहां हम यहाँ गायत्री तीर्थ स्थली में बैठे हैं, यहाँ पर चारों ओर उस वेद माता गायत्री की परम चेतना, दिव्य चेतना, परमात्मा चेतना का विशेष रूप से प्राण प्रवाह लहरा रहा है। और सांस जब खींचे तो भाव करें कि वह हमारे शरीर में, हमारे अंग अवयव में, हमारे रोम रोम में उसका प्रकाश फैल रहा है। जब फिर बाहर छोड़े तो भाव करें कि हमारे अंदर के कसाय कलमश सब दूर होता हुआ चला जा रहा है। और बाहर होके भाई बहनों तो यह ध्यान करें कि अब हम अंदर और बाहर से तेजोमय हो गए, प्रकाशमान हो गए, हम तेजस्वी हो गए, ओजस्वी हो गए, वर्चस्वी हो गए। इस भावना के साथ आइए प्राणायाम की प्रक्रिया इन मंत्रों के माध्यम से करते हैं। मंत्र यहाँ से ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। दो बार ओम की ध्वनि हम लोग के साथ साथ आप पुनः करें, सांस खींच करके लंबी। दोनों हाथ के हथेलियों को आपस में रगड़िए और उसको बंद आंखों पर, चेहरे पर सहला करके आंख खोल दीजिए। सामान्य स्थिति में आकर और न्यास की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। भाई बहनों, जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं या घर पर अपना घर बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, जमीन पर कोई बहुत बड़ा हम महल बनाना चाहते हैं तो उसमें हम शिलान्यास करते हैं। वैसे ही उसमें महल बनाते हैं, घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, वैसे ही हमारा यह शरीर परमात्मा का मंदिर है। और इस मंदिर में परमात्मा चेतना का समावेश हो, हमारा मुख, नाक, आंख, कान, हमारा पैर और हमारे हाथ सभी परमात्मा के अनुशासन में कार्य करें, ईश्वरीय अनुशासन में कार्य करें। इसके लिए यज्ञ कार्य के पहले न्यास की प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने बताया है, महर्षियों ने बताया है।
इस प्रकार से अगर हम इस भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए अगर रोज इसको स्मरण करें तो निश्चित रूप से हम बुराई से अच्छाई की ओर, असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर चलते चले जाएंगे। जिसमें कहा गया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे माँ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। और कहा गया है कि मृत्यु और माँ अमृतंगमया, हमें मृत्यु से अमृत तत्व को प्राप्त हो, ऐसी भाव करते हुए हम रोज प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। आइए इन्हीं भावनाओं को हृदय में धारण करते हुए और बाएं हाथ के हथेली में आप जल ले लीजिए सभी याजक, और दाहिने हाथ के पांचों उंगलियों को डुबो करके और जिस अंगों को कहा जाए उसको बाएं से दाएं की ओर स्पर्श करें। जो बातें बताई गई वह भाव रखते हुए आइए इन्हीं मंत्रों के साथ न्यास की प्रक्रिया संपन्न करें। ओम वांग में आस्यस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णों में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वों में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनु तन्वा में ससंतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनो, माँ धरती हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। धरती माँ के द्वारा दिया गया अन्न जल वस्त्र धारण करते हैं और हमारा भारतवर्ष देवभूमि है। यह जगत जननी माँ जानकी की भूमि है, यह राम कृष्ण की भूमि है, गौतम बुद्ध की भूमि है, यह परमात्मा चेतना की भूमि है। इस करते हुए आइए हम इनसे आज्ञा लेकर के कि आपके इस वक्त स्थल पर 15 कुंडी गायत्री हवन यज्ञ करने जा रहे हैं। हे माँ हमें आशीर्वाद दें, आपकी सहनशीलता हमारे जीवन में आए, उर्वरा शक्ति हमारे जीवन में प्राप्त हो। इस भाव के साथ सभी याजक अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, फूल में चंदन लगाएं, थोड़ा नैवेद्य रखें और जल लेकर के धरती माँ पर चढ़ा करके और इन मंत्रों के द्वारा माँ धरती अपने जन्मभूमि की प्रार्थना करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विश्वमावृता त्वं सधारय मां देवी पवित्रं कुरु चयासनं पवित्रं कुरु चयासनं। बोलिए धरती माता की जय, भारत माता की जय। शीतलता का गुण होता है भाई बहनों। चंदन विश्व व्यापक नहीं निकटत रहत भुजंग, चंदन में शीतलता का गुण होता है, हमारा मस्तक शीतल रहे, शांत रहे, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश नहीं करने पाए। इसी के लिए हमें आज्ञा चक्र के ऊपर चंदन लगाया जाता है, लगाते हैं। हमारी माताएं बहनें उस पर बिंदी लगाती है और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारा यह मस्तिष्क जो है वह सही दिशा में कार्य करे। आइए इस यज्ञ कार्य में हम सब भी एक दूसरे को सम्मान करते हुए अनामिका उंगली में चंदन लगाएं। अनामिका उंगली जो कंगुरिया उंगली के बाद वाला उंगली है, जो रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें आप सबको चंदन लगा दीजिए। पति पत्नी जो बैठे हुए हैं, पहले पत्नी अपने पति महोदय को चंदन करें, फिर उस पर अक्षर डालें और उसके बाद पति अपने पत्नी को और इसके बाद एक दूसरे को चंदन करते हुए सम्मान करते हुए इन मंत्रों के साथ उनका मंगलमय जीवन हो और उज्जवल भविष्य हो। इस प्रार्थना के साथ आइए चंदन धारण करते हैं। ओम चंद्रस्य महापुण्यं पवित्रं आपनासनं आपदां हरते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गंधद्वाराधरसां दिव्यां पुष्टिं करीं सलिल ईश्वरीं सर्वभूतानां
ऐसा अवसर मिला। ऐसी भगवान से परम पूज्य गुरु से प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। आइए हमारे राकेश भाई जी को पहले चंदन करें। हमारे टोली के प्रमुख राकेश भाई का ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मनोज भाई यहाँ बैठाते हैं। अच्छा आइए एक बार गायत्री मंत्र बोले हाथ जोड़ करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनोज भाई से आग्रह है कि वहाँ पर गुरु जी को भी चंदन तिलक कर दें हम लोगों की। बोलिए कि भगवान की इतनी सुंदर व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से जो आप लोगों के लिए यज्ञ के लिए बनाए हैं हमारे जो भी भाई बहन सबके जड़ में तो हमारे संत जी की तपस्या है ही, लेकिन इसका साथ जो लोग देते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। जहां पर आप लोग बैठ करके यज्ञ करेंगे, जो भी भाई बहन इस यज्ञ की व्यवस्था बनाए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से देव्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद पान का पत्ता और सुपारी समर्पित करना है। पान का पत्ता सुपारी ले लीजिए सभी याजक। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासिनाद्यं विष्णुयुग्मस्रवति। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ताम्बूल पुंगी फलानि समर्पयामि। जहाँ पान का पत्ता सुपारी को चढ़ा दिए, नहीं हो तो अक्षत को चढ़ाइए। दक्षिणा के लिए अब यज्ञ कार्य बिना दक्षिणा का संपन्न नहीं होता है, तो इसलिए अगर दो दक्षिणा दी जाते हैं, एक अपने जीवन की बुराई को और एक पदार्थ रूप में दक्षिणा दी जाती है जिससे यज्ञ कार्य होता है। आइए आप लोग दोनों दक्षिणा को भगवान के चरणों में समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः दक्षिणां समर्पयामि। फूल ले लीजिए सभी याजक और भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय देवानि धर्माणि कृतवान्यासं देहनाकं महिमानं सचन्तयत् पूर्वसाध्याः सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए। दो फूल चढ़ाने आए हैं, दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं।
माता गायत्री की जय। अब हाथ जोड़कर उस विराट सत्ता को सब लोग सर झुकाकर प्रणाम कर लें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा जिसोर आवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे स्वस्ति वाचनम। आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए आप सभी आज अपने दाहिने हाथ के हथेली में अक्षत कुछ ले लीजिए, बाएं हाथ को नीचे लगाइए और गोद में रख करके यहाँ से स्वस्ति वाचन का मंत्र कल्याणकारी वचनों की उद्घोषणा हो रही है। आइए आप सब इस मंत्रों के साथ आपके घर में स्वर्ग सुख शांति समृद्धि हो ऐसी कामना करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे ओम गणानात्वा गणपति गं भवामहे प्रियाणात्वा प्रियपति गं भवामहे वसो ममदासुगर्वदम्बा ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारको हरितनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम बृहस्पतिभ्यां पयोषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयस्यति प्रदिशा सन्तु मह्यम् ओम विष्णोरनाथमशीविष्णुः स्नापयस्को विष्णुः सयोरसि विष्णु पूर्वसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसहो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी अरिष्टों का समन हो इसके लिए माथे से लगाइए एक बार गायत्री महामंत्र आप सब स्वर एक साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाथ का अक्षत पुष्प आप अपने पूजा के थाली में समर्पित करें और उसके बाद रक्षा विधान के लिए प्रत्येक कुंड से मुख्य जजमान अपने बाएं हाथ के हथेली में अक्षत लेकर के थोड़ा सा पर्याप्त मात्रा में अक्षत ले लेंगे। दसों दिशाओं में दसों दिक्पालों का भाव भरा आवाहन होने जा रहा है। हे दसों दिक्पाल हमारी जग की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें और हमारे राष्ट्र की रक्षा करें। इस शुभ भावना के साथ 10-15 कुंड से एक एक जजमान जो मुख्य जजमान है खड़े हो जाएं। दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां जनार्दनः उदरे श्रीपतिरक्षेत् ईशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु दातारो
यदोनतश्च रक्षतु अनुत्तमपि यतस्थानं रक्षति सोममार्गे अपसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपरान्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशः सर्वेषां वियोगेन यज्ञ कर्म समारोहे संस्कार कर्म समारोहे। हाथ जोड़ करके दसों दिक्पालों को प्रणाम कीजिए। और अब हमारे संत जी के आदेशानुसार निर्देशानुसार आप सब थोड़ा विश्राम अवस्था में जाएंगे 5 मिनट। इसके पहले कुछ सूचना देने के लिए हमारे बैठ जाए। अब सभी तपस्या करने जा रहे हैं, मगर अभी नहीं, अब 5-10 मिनट के बाद सभी पंखा बंद होगा। गर्मी में चारों ओर से जैसे पंचाग्नि में आप लोग ऐसे ही करते थे, क्या करते हैं? नहीं, पार्वती के बारे में सुनते हैं कि पंचाग्नि तापती थी जेठ के महीने में। वही जेठ बैसाख के महीने में आप लोग अब पंचाग्नि तापेंगे, चारों ओर से अग्नि और बीच में बैठ करके आहुति। तो उसके लिए तैयार होना है। आइए थोड़ा सा प्रसन्न चित्त होकर कमर सीधी थोड़ा सा कर लीजिए और समर्पण का भाव लेकर के अभी यज्ञ का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें 2-3 अभी छोटे छोटे कार्यक्रम है। एक तो मुंडन है, दूसरा विद्यारंभ और नामकरण है, तीसरा दीक्षा प्रकरण भी है। तो वो एक वेदी पर हो जाएगा, एक अपने आचार्य जी जाके करा देंगे। मगर हवन के बाद, हवन करने के बाद वो कार्यक्रम होगा। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संसार का दरबार तुम्हें आ जाऊं मैं। सरकार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब भक्त जो है बड़ी मार्मिक ढंग से भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे में तुझे में दे रही, मैं न हो तू नारायण।
सब भार तुम्हारे हाथ जीवन का सब भार तुम्हारे सब भार अब इसी भाव से समर्पण होकर के यज्ञ कीजिएगा आप लोग। जीत और हार ईश्वर के हाथों में रहता है। हम लोग भगवान कृष्ण की अगर सच्चे भक्ति करते होंगे तो उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, तुम अपना सिर्फ कर्म का बोध कराया है कि जीव सिर्फ कर्म करने के अधिकारी है, फल की इच्छा मत करो। फल तो स्वयं परमात्मा देते हैं और न्याय प्रिय हैं, न्याय करते हैं और जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल निश्चित मिलता है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं और फल की इच्छा करते हैं। तो हम सभी लोग उसी भाव से बैठ करके, बड़ी शांत भाव से बैठ करके यज्ञ करेंगे। आइए अभी हम लोग 5 मिनट के लिए, नहीं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अभी हम लोग उठेंगे। आपका जल तैयार है, जल पान करेंगे। गायत्री नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। बच्चा किसी का वो भी सुखी शांति हो जाए, इस भाव से अभी हम लोग ये महामृत्युंजय की आहुति देने जा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पर नौजवान भाई लोग बैठे हुए हैं और हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, इन लोग की बहुत आजकल के कुछ उम्मीद है। ये लोग कुछ
तो उनसे भगवान से महाकाल से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा थोड़ा के लिए कभी कभी कंपटीशन में इन लोगों को कुछ ऐसी बहुत उम्मीदें छूट जाती हैं, तो उनके लिए भी महाकाल से प्रार्थना करें भगवान उनके उम्मीद को पूरा करें और उनके सपना को साकार करें। आइए इन भावनाओं के साथ महाकाल का ध्यान करते हुए और विशेष रूप से त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् स्वाहा। अब इसमें भी विशिष्ट हम लोग कुछ मंत्र बोल करके आहुति देंगे। बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। अब जितना बोल रहे हैं उतना दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः ओम स्वाहा। यह जो मंत्र है, इस मंत्र में 5 बार ओम आ जाए, स्थिति में झूल रहे किसी व्यक्ति के, वह जीवन के लिए एक बहुत बड़ी अमृत संजीवनी के रूप में आता है। भगवान शिव के विशेष मंत्रों से आवाहन किया जाता है और भगवान शिव कल्याण करते हैं। स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः ओम स्वाहा। अब हम लोग पर्यन्तं पावनानि दुर्गाणाम् आयुधां प्रजां पशुं प्रीतिं द्रव्यं प्रणवसंमय्यं दत्त्वा प्रविशतं स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम इष्टिकामयां वरदां देवी माता प्रचोदयन्तां पावनानि दुर्गाणाम् आयुधां प्रजां पशुं प्रीतिं द्रव्यं मह्यं दत्त्वा प्रविशतं स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम
भगवान शिव के विशेष रूप से नमस्कार मंत्रों से आहुति देंगे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च स्वाहा। ओम नमः शंकराय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च स्वाहा। ओम नमः संभवाय च ओम नमः संभवाय च महेश्वराय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवराय च स्वाहा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च स्वाहा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च स्वाहा। यद्भद्रं संयातु अभी और बच्ची को लेकर दो चार आहुतियाँ होने के बाद कुछ स्थान खाली होगा। सभी जगह के मुख्य यजमान उठेंगे। सभी जगह के मुख्य यजमान अपना स्थान खाली करके फिर अपना और बाकी धीरे धीरे कुछ आहुतियाँ होते जाएगा, हटते जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद चौका में आप लोग स्नान ग्रहण करेंगे। चलिए, जिनका बच्चा हुआ है ना, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। इन्हीं भावों के साथ राज दुलारा हो या राज दुलारी हो, सबों के आने पर घर में खुशी होती है। आइए उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ये किनकी सुपुत्री है? सौरभ राज। हाँ? सौरभ राज। सौरभ राज। और उनकी माता जी का नाम? अमृता कुमार। सौरभ राज और उनके माता श्री अमृता कुमारी की सुपुत्री सुश्री माया कुमारी के नाम की घोषणा हमारे आचार्य श्री कर मान्या। मान्या इस बच्ची का नाम मान्या के नाम से जानी जाएगी। ये मान्या है। चलिए, मान्या के लिए आप लोग दोनों हाथ ऐसे उठाइए आशीर्वाद की मुद्रा में और बोलिए सुश्री मान्या कुमारी। बोलिए आप लोग, सुश्री मान्या कुमारी चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। सुश्री मान्या कुमारी धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। सुश्री मान्या कुमारी प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। चलिए, अब इन पर अक्षत चंदन कीजिए, उनको रक्षा सुनवानी और उन पर अक्षत पुष्प की वर्षा करके और उनके उज्जवल भविष्य और मंगलमय जीवन की कामना करें। फूलों से मान्या मेरी कलियों सी मुस्कान है,
रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के हर कोई हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के हर कोई हैरान है। बाबा की मन की थी ये मुराद, दादी ने मांगी दुआएं बड़ी। अरे पोती घर आई, पोती घर आई, सबके मन हर्षाए, दादा दादी देते हैं बधाई। अरे जुग जुग जियो पोती मेरी, जुग जुग जियो पोती मेरी, दादी की अरमान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के हर कोई हैरान है। छोटी से माना मेरी कलियों से मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के हर कोई हैरान है। अरे माता पिता की ये थी मुराद, माता ने मांगी दुआएं बड़ी। माता पिता की ये थी मुराद, माँ ने मांगी दुआएं बड़ी। अरे लाली घर आए सबको हरे साए, लाली घर आए सबको हरे साए, माता पिता देते हैं बधाई, माता पिता देते हैं बधाई। अरे जुग जुग जियो लाडली मेरी, जुग जुग जियो लाडली मेरी, हम सबकी अरमान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के हर कोई हैरान है। रंग तेरा देख के दादी की ओर से देखिए भाई पुरस्कार आए बड़ा सुंदर 200 रुपया के 500 रुपये का पुरस्कार बा। आ दादाजी के बटुआ हमके खुलल था, आ फेरू हमरा इनकर माता पिता के ओर से भी बधाई आवता। तो ये बधाई पर ये सब कोई के हमनी के भगवान से प्रार्थना करता नहीं भावना के साथ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो। कुमारी मान्या की जय, उनके माता पिता की जय, उनके समस्त परिवार की जय। हर हर महादेव। चलिए मान्या का और एक बच्ची का विद्यारंभ संस्कार की जय। वो कसाई जो आजामिन था वो भी अपने बच्चा को नारायण नाम रख दिया, तो भगवान ने उसको साथ दिए। ऐसे ही अच्छा नाम रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे का यज्ञ हमारे आचार्य श्री आपको करा रहे हैं और भी मंत्रों से। यजमान और दीक्षा वाले जो भी हैं, दीक्षा जो लेना है आरती के बाद यहाँ इस वेदी पर आ जाएंगे, उनका दीक्षा। और फिर एक और जब पवित्र भी होना होगा तो वो भी हो जाएगा। हमने प्रार्थना अनिष्ट सुष्ट जात सर्वं सुखं सोतं करोतु अग्ने सृष्टिते सुहृते सब प्राचिता होते नाम कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामांत समर्धया। वहाँ एक मिनट रुक जाइए अभी एगो दंपति इदम स्वेष्ट इदम नामा देव दक्षिणा पूर्णा होते। अब सभी आ जाते खड़े हो जाएं जुम्मन करने के लिए। और यज्ञ में दक्षिणा देव दक्षिणा बिना दक्षिणा का यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग अपने जीवन की एक कमी को आगे प्रवेश कर दीजिएगा और एक अच्छाई को धारण करते हुए और आप यज्ञ का की भावना करते हुए आइए खड़े होकर के आरती प्रदान सब कोई खड़े हो। काल की जय। देव दक्षिणा पूर्णा होते हैं श्रद्धा पूर्वक डालेंगे। अंत भला तो सब भला, इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। जब सुहा होगा तभी डालेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पुनराधर्विपरापत पुनरापद वष्णेव इकणावहाय स्मृगं सत्कर्तो स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। ये कहते हो डालिए ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। जो भाई बहन आहुति नहीं किए होंगे वे लोग भी आकर अपनी 3 आहुतियां प्रदान कर दीजिए जो अब तक नहीं आहुति किए हैं। और जो आहुति कर लिए अब आरती की तैयारी करें। पर उसके पहले वसुधारा होगा और वसुधारा के बाद आरती होगी। जो बचा हुआ किए उसको टपकाया जाएगा। आरती की व्यवस्था बनाइए अपने ऊपर। चलिए जो नहीं किए थे उनके लिए 3 बार आहुति के लिए मंत्र स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा जहाँ बताया जाए वहाँ लगाए। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम त्रायुषम जमदग्नि ललाटे। सब कोई ललाट पर भस्म लगाइए। ओम कश्यपस्त्राय समिते गिरवायाम गर्दन पर लगाइए। ओम देवी स्वीति दक्षिण बाहु मूले दाहिना बाह के जड़ में। ओम तनो सूत्राय समिते हृदय में लगाइए। हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना कीजिए। आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमा स परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। साष्टांग नमस्कार। जो जितना झुक सकते हैं झुकें। जिनको कमर में दर्द है वे नहीं झुकेंगे और जिनको नहीं है साष्टांग प्रणाम करेंगे भगवान को। जो आगे खड़े हैं पीछे खड़े हैं सब कोई
मस्तक झुकाकर भगवान को, विराट भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम नमोस्तवंता या सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुवाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। घुटना के बल बैठ करके दोनों हाथों अंजुली को और आंचल को फैला करके जिस कामना से आपने यज्ञ किया है, किसी के घर में कोई कामना होगी, कोई पुत्री, कोई बहन जी का अपनी कामना होगी, किसी ये जो भी कामनाएं हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, और सबों की सुख, सब कोई सुखी हो, सभी कोई स्वस्थ हो, निरोग हो, इस मंगलमय भावना के साथ आइए अंजलि और आंचल फैलाकर भगवान से याचना कीजिए इन मंत्र के साथ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् शुभानि धामे स्वप्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनं। माथा से लगाइए। और हमारे कृष्णा जी यहाँ अर्गन जो बजाते हैं बड़ा सुंदर, इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, और हमारे टीपू भाई जी भुवा स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।